श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि बैसाख का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आज की वीडियो में हम आपको बैसाख महीने में किए जाने वाले 5 बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहले उपाय की हम बात करेंगे जो आपको 7 कांटे से करना है। दूसरे उपाय की हम बात करेंगे जो आपको 107 चावल के दाने से करना है, 108 नहीं 107 चावल के दानों से। तीसरा जो उपाय है वो आपको मूंग के दाने से करना है और चौथा उपाय आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर करना है। वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तो यह उपाय को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। वीडियो को ध्यान से समझते जाइए और सुनते जाइए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की, जो आपको करना है 7 कांटे से। जिसका फायदा क्या होगा, अगर आप बैसाख के महीने में महादेव की शिवलिंग पर 7 कांटे समर्पित करते हैं इस प्रकार से, तो आपके जीवन के सारे कांटे और सारे कष्ट महादेव ले लेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। आपको करना क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और बेलपत्री के वृक्ष के जो छोटे छोटे कांटे होते हैं वो आपको 7 कांटे तोड़ने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको उसी दिन तोड़ने हैं, उससे पहले टूटे हुए कांटे भी आप ले सकते हैं। इन कांटों को लेना है। इन 7 कांटों को लेने के बाद आपको लेना है एक धतूरा। इन दोनों चीज़ों को लेकर साथ में लेना है अपने घर से, अपने घर के मटके का तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरना है और इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप जो अपने साथ एक धतूरा लेकर आए उस धतूरे को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और यहीं पर आपको अपनी मनोकामना करनी है। अपनी मनोकामना करने के बाद आप अपने साथ जो 7 कांटे लेकर आए हैं एक एक करके आपको बार बार अपनी मनोकामना करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाए हुए उसी धतूरे पर समर्पित कर देना है। एक कांटा समर्पित करके अपनी मनोकामना करनी है, उसी प्रकार से दूसरा कांटा समर्पित करें और अपनी मनोकामना करें। इस प्रकार से 7 कांटे समर्पित करके 7 बार अपनी मनोकामना करें। ध्यान रखें कांटे आपको धतूरे पर ही समर्पित करने हैं। बस इतना सा उपाय करके आपको अपने घर चले आना है। ये उपाय आप बैसाख महीने में कभी भी कर सकते हैं। अगर आप इसका विशेष और तुरंत फल चाहते हैं तो बैसाख की प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करें। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपका कोई काम है जो चल नहीं रहा है, काफ़ी समय से उधरा पड़ा है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण से आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो आपको लेने हैं 108 चावल के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास जाकर आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है और जो आप अपने साथ 108 चावल के दाने लेकर आए उन्हें 108 चावल के दानों को अपनी मनोकामना करते हुए कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं उस जल को आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद यहाँ से सिर्फ आपको 107 चावल के दाने ले लेने हैं और महादेव से अपनी मनोकामना करके 107 चावल के दाने लेकर अपने घर आ जाना। और जो व्यक्ति काम नहीं करता, जिसका काम में मन नहीं लगता, या फिर जो व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति के कमरे में आपको रख देना है और कुछ ही दिनों में देखिए चमत्कार कि उसके जीवन में कैसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उसका काम चलने लगेगा, काम में उसका मन लगेगा, नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर हो जाएगी। और चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। चाहे कैसा भी संकट क्यों ना हो, चाहे कैसा भी आपका कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, आपने सारे उपाय कर लिए, उपाय कर करके थक चुके हैं, तो ये उपाय बैसाख के मास में जरूर करना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक समय पत्र। अगर आपको समय पत्र नहीं मिलता है तो आप एक अक्षत भी ले सकते हैं, 1 दाना चावल का। इसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्री। ध्यान रखें बेलपत्री कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको लेना है 1 दाना मूंग का दाना भी कहीं से भी खंडित ना हो। इसके बाद आपको अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है और हमने आपको जो सामग्री बताई है वो तीनों चीज़ें इसी पात्र में
डाल लेने हैं और इसे लेकर बैसाख के महीने में किसी भी दिन आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और शिवलिंग के पास जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आपको 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना करते और नंदी महाराज के पास बैठकर कुछ देर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना करनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। अगर आप बैसाख के महीने में इस उपाय को करते हैं तो आपका ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो बीच में अटक जाएगा या पूरा नहीं होगा। और बैसाख की पंचमी तिथि पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसका शीघ्र फल मिलता है। चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथे उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, 1 बेलपत्री और थोड़ा सा शहद। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपने साथ जो 1 बेलपत्री लेकर आए हैं उस बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ टच करवाते हुए समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो शहद लेकर आए हैं उसकी 1 बिंदी शहद आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपनी मनोकामना करते हुए लगा देनी है। बैसाख के महीने में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपके शरीर का हर रोग, हर कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर होता है। आपके घर में धन, वैभव और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। परिवार में सुख और समृद्धि आती है। कलह और कर्ज का नाश होता है। तो बैसाख के महीने में आप इन उपायों को जरूर करें। हर हर महादेव।